सभी को राधे राधे। पापा कुंशा एकादशी जो है वो एकादशी कब करे, इस विषय में चर्चा करने वाले, उसका महत्व क्या है। तो अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी की जाती है वो है पाकुंशा, जो नाम से विख्यात है। वो लोग पापों को हरने वाली तथा इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते, उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही वो फल मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ देवालय है, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन इस दिन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो अवश्य ही ये एकादशी करना चाहिए। रात्रि में जागरण करे, तब ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जाप करे। इस दिन स्नान जप ध्यान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। जो लोग दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा है, ऐसा भी बताया गया है। इसलिए इन सब मनोरथों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को ये पापाकुंशा एकादशी करनी चाहिए। और ये एकादशी कब है, तो ये 13 को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9:08 पर। इसीलिए ये व्रत जो एकादशी, केवल एकादशी व्रत दशमी युक्त की जाती है, उसका पुण्य नहीं पाप लगता है। वो एकादशी यदि करोगे तो पिछली की हुई साल भर की एकादशियों का पुण्य चला जाएगा, इसलिए वो एकादशी नहीं की जाती। नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि तुम्हें शुद्ध एकादशी नहीं मिल रही तो शुद्ध द्वादशी का व्रत करो, दशमी युक्त एकादशी का त्याज्य सर्वथा करना चाहिए। तो वो एकादशी 13 तारीख को नहीं रहेंगी, 14 तारीख को एकादशी व्रत होगा और 14 तारीख को ये एकादशी व्रत रखा जाएगा विधि पूर्वक सभी वैष्णवों द्वारा। क्योंकि उदया तिथि में यदि दशमी है तो वो व्रत करने योग्य नहीं है, और वो 13 को है, इसलिए हम 14 तारीख को व्रत रखेंगे। सभी वैष्णवों से निवेदन, 14 तारीख की पापकुंशा एकादशी रखी जाएंगी। तो ये वीडियो में मैं आपको बताया कि व्रत करने मात्र से ही मनुष्य के पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के लोक को तक प्राप्त होगा मृत्यु के बाद। इतनी पुण्यवान ये एकादशी है। ये एकादशी मातृपक्ष की, पिता पक्ष की 10 और मातृपक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करने वाले ये एकादशी है। तो इसलिए इस एकादशी का अवश्य ही आपको करनी चाहिए, पूजन इत्यादि करना चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए। सभी को राधे राधे।